हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स दे ड्रीमिंग। कौन है जो आपको लेकर ड्रीमिंग कर रहे हैं और क्या ड्रीमिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो आई एम यूजिंग माई न्यू टैरो डेक। इट्स अ टैंगल्ड लव। आई एम शोइंग यू द बॉक्स। दिस इज़ द बॉक्स गाइस। ये मैंने न्यू जो है ऑर्डर किया है, मुझे न्यू डेक आई है। सो आज हम ये यूज़ करेंगे और देखेंगे कौन है जो आप लोगों को लेकर ड्रीमिंग कर रहे हैं और क्या ड्रीमिंग कर रहे हैं। सो एनर्जीज़ कलेक्टिव हैं, ठीक है। सो आपने कलेक्टिव की तरह ही इसको देखना है। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहिएगा। पहले मैं सबसे ओरेकल्स यूज़ करूँगी एंड देन आई विल यूज़ द टैरो। सो लेट्स सी, जान लेते हैं हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स दे ड्रीमिंग। कौन है जो व्यूअर्स को लेकर ड्रीम कर रहे हैं और क्या ड्रीमिंग कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ माइंड गेम्स। ओ, who is dreaming about you and what's the dreaming. We have it's a secretive. We have planning. ये जो भी इंसान है डेफिनेटली इस टाइम जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, कोई मैसेज करने की, कोई बात करने की। बिकॉज सबसे ज़्यादा इधर मेन मोटिव यही दिख रहा है। इस इंसान का इस टाइम सपना है कि आपसे किसी तरह से बात करें। बिकॉज राइट नाउ अभी आप लोगों के बीच में चीज़ें जो हैं वो सीक्रेट में चल रही हैं। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे कि इंसान अपने आप को छुपा रहे हैं आप लोगों से। बिकॉज ये पर्सन वो हो सकता है जिसने मे बी आप लोगों के साथ कोई ना कोई गेम के लिए, माइंड गेम्स, और अभी भी स्टिल ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान आपको टेस्ट करना चाहते हैं। ये इंसान वो है जो कि आपके साथ आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, गैस लाइटिंग रही है। लाइक आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इस इंसान ने और ख़ुद अपने आप को आपसे पीछे कर लिया। इस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम्स खेली हैं गाइस। बट अभी भी दिख रहा है कि ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं आपको दोबारा से कांटेक्ट करने की। इनका ड्रीम यही है आपसे बात करें। बिकॉज ये इंसान अभी भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। यहाँ पे चेस गेम है, ठीक है। इट्स अ चेस बोर्ड यस। तो कहीं ना कहीं स्टिल अभी भी ये इंसान जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, अपना माइंड कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह से इस इंसान ने जो है वो अपना सपना पूरा करना है। क्या है सपना इस इंसान का, ड्रीम क्या है, आपसे दोबारा से बात करना। यस, हेसिटेशन है बिकॉज ये इंसान अपने आप को छुपा रहे हैं और इस इंसान ने आपके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई डिसऑनेस्टी की है, स्नीकी बिहेवियर किया है। ये इंसान वो हो सकता है जिसने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं। क्योंकि यहाँ पे गैस लाइटिंग की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके इस कनेक्शन में ऐसा हुआ है लाइक कि आपकी तरफ से कनेक्शन काफ़ी सीरियस हो रहा था, लेकिन ये इंसान जो है वो अनसीरियस, नॉन सीरियस होता जा रहा था जितने आप सीरियस हो रहे थे। और यही गैस लाइटिंग हुई है। इस इंसान का मेन जो मोटिव है, मेन मोटो यही दिख रहा है कि इस इंसान का यही था कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और ख़ुद अनअट्रैक्टिव शो करें आप लोगों को, कि जैसे आपको ही इंटरेस्ट है सारा इस इंसान में, इसको कोई नहीं है। बट राइट नाउ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस शो कर रहे हैं, मिस्टीरियस एक्ट कर रहे हैं। दे आर हाइडिंग देमसेल्व्स। ऐसे एक वेल की एनर्जी दिख रही है, जैसे आपसे एक वेल रखा हुआ है इस इंसान ने। यस, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। बट ये इंसान जो भी है, इसका सपना यही है कि किसी तरह से आपसे बातचीत स्टार्ट करें, बात करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान आपको ना कहीं, ये इंसान, इसका सपना है आपको कहीं बाहर भी लेकर जाएं। लाइक दिस पर्सन रियली वांट टेक यू टू आउट। आपको कहीं घूमने फिरने के लिए, कहीं आउटिंग पे लेकर जाना चाहते हैं। या फिर कुछ लोगों का सपना ऐसा है कि वो आपको मिलने के लिए कहीं बुलाना चाह रहे हैं। राइट प्लेस राइट टाइम। बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है इस इंसान को लगता है कि यू गाइज आर डेफिनेटली मेंट टू बी टू दिस पर्सन। कहीं ना कहीं इस इंसान की अलाइनमेंट आप लोगों के साथ हो रही है। बट पास्ट में इस इंसान ने आप लोगों के साथ ठीक नहीं किया। बट अभी ये इंसान आपको एनालाइज कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप क्या चाह रहे हो, या आप इस इंसान से रेलिवेंट क्या महसूस कर पा रहे हो, या आपकी क्या इस टाइम इस इंसान को लेकर मेंटालिटी है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान एनालाइज कर रहे हैं आप लोगों को। बिकॉज इस इंसान ने डेफिनेटली आपको बहुत टेस्ट किया गाइस। बट अभी ऐसे दिख रहा है इस इंसान का सपना यही है कि आप दोबारा से मिल जाओ, दोबारा से आपकी अलाइनमेंट हो जाए। बिकॉज ये इंसान ऐसे लग रहा है ना जैसे मैरिज हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आप लोगों के साथ सपना यही है कि चीज़ों को ठीक करे। बिकॉज राइट नाउ इनको लगता है कि टाइम ठीक है, ठीक है। तो ये आपसे इसीलिए ड्रीम कर रहे हैं कि आपसे मिलें।
एंड एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। सपना इनका यही है, ड्रीम इनका यही है कि किसी तरह से आपसे कॉल या टेक्स्ट पे बात हो जाए। बट एट द सेम टाइम हेसिटेशन भी है, बिकॉज इनको ये चीज़ की कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि आप क्या महसूस कर रहे हो या आप कैसा चाह रहे हो। बट ये इंसान ने आपके साथ कोई माइंड गेम्स बहुत खेली हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, हमेशा आप लोगों के साथ पॉलिटिक्स खेली हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। वी हैव सोल कॉन्ट्रैक्ट। कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ कर्मा था इस इंसान से जुड़ा हुआ, जो कि कर्मा आपका एक दूसरे के साथ रह के मिला है आपको। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपको काफ़ी कर्मा मिल गया है आपका। और अभी ये इंसान आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं। ये इनका सपना यही है, आपके साथ यूनियन करें, आपके साथ कहीं ना कहीं इस इंसान का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप मिले हो एक दूसरे को किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। लिब्रा का स्टार साइन हो सकता है आपका या फिर इनका। बट ये जो भी इंसान है, इसका सपना गाइज यही है कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में यूनियन हो जाए, किसी तरह से दोबारा से आपके बीच में पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाए। क्योंकि पहले तो इस इंसान की तरफ से पार्टनरशिप नहीं रही, गैस लाइटिंग रही है, आपको इंटरेस्ट अपनी तरफ इंटरेस्टेड करके खुद ये इंसान अनइंटरेस्टेड हो गए, ये एनर्जी है। बट अभी ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अलाइनमेंट दोबारा से बन जाए। वी आर थैंकिंग ऑफ यू। या ये इंसान आपको याद कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में आप लोगों के साथ माइंड गेम्स खेली हैं उसको लेकर। और राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ रीयूनियन। ये चीज़ों को फिक्स करने का ड्रीम कर रहे हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी अपसेट है, काफ़ी दुखी मुझे दिख रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, दोबारा से आपके साथ चीज़ें बनाना चाहते हैं ना। इसीलिए ये पर्सन का सपना यही है, ड्रीम यही कर रहे हैं कि किसी तरह से ऐसी प्लानिंग हो कि ये आपसे बातचीत कर पाएँ और आपके बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाएं। सो बॉटम ऑफ द डेक फाइटिंग की एनर्जी है, या इस इंसान के साथ आपके काफ़ी ज़्यादा जो है वो झगड़े रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, वन साइडेड कनेक्शन रहा है। मुझे तो ये कार्ड का नहीं पता था आएगा, बट मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग से ये बता रही हूँ कि इस इंसान ने आपको अपनी तरफ इंटरेस्ट शो करके खुद अनइंटरेस्टेड हो गया, या आपको अट्रैक्ट करके खुद बिल्कुल अट्रैक्टिवनेस शो किया आप लोगों को, और इसी बात पे आपका झगड़ा रहा है। यस, सो बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट इस इंसान ने आप लोगों को शो किया, और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी मुझे लग रहा है अच्छी नहीं रही। कम्युनिकेशन जब भी होती थी झगड़ा हो जाता था, चाहे वो आप करते थे चाहे वो ये इंसान करता था। बट राइट नाउ ये इंसान ड्रीम यही कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। इनका सपना है दोबारा से आपके साथ रीयूनियन करने का, दोबारा से पार्टनरशिप करने का। मैं दोबारा नहीं बोलूँगी क्योंकि आपकी साइड से दोबारा होगी, इस इंसान की तरफ से दोबारा नहीं है, ये अब करना चाह रहे हैं। यस, जब आप लोगों को साथ माइंड गेम्स खेल ली हैं, हर तरह की अपनी तरफ से टैक्टिक्स खेल ली हैं, झूठ बोल ली हैं, स्नीकी बिहेवियर कर लिया, कुछ लोगों ने हो सकता है इवन कि आपको गोस्ट भी किया हो या फेक प्रोमिस किए हैं, उन प्रोमिस को फुलफ़िल नहीं किया, ठीक है। तो अब चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि जैसे इनका सपना है दोबारा से चीज़ों को ठीक करने का। बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको हो सकता है इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने आपके साथ गैस लाइटिंग की है, दैट्स वाई। आपका पेशेंस टेस्ट किया इस इंसान ने, और अब इस पर्सन की टर्न है। अब इस पर्सन का पेशेंस टेस्ट हो रहा है, बिकॉज आपकी तरफ से इनको टोटली ऐसे लगता है नहीं पता कि आप क्या चाह रहे हो। बट इनका सपना है किसी तरह से पार्टनरशिप हो जाए, और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को। बट हम टैरो से देखेंगे, बट झगड़ा आपका रहा है इस इंसान से। इट्स अ थिंकिंग यू, सॉरी, इट्स अ थिंकिंग ऑफ यू। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोच क्यों रहे हैं? बिकॉज आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, दूर जाने के बाद ज़्यादा महसूस कर रहे हैं ना ये आपको लेकर, और ज़्यादा सोच रहे हैं। जब कोई इंसान आपके पास होता है तब आप उसके बारे में इतना नहीं सोचते हो, स्पेशली ऐसे कनेक्शंस में। जब वो इंसान आपसे दूर हो जाता है या किसी तरह से डिसकनेक्शन में चले जाते हो आप, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाते हो, फिर वो इंसान आपसे वही ज़्यादा अटैचमेंट महसूस करते हैं और पहले से ज़्यादा आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। यस, सो लेट्स सी, जान लेते हैं फर्दर कि हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू। टैरो से क्लैरिटी लेते हैं कुछ और डिटेल्स की, हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स देयर ड्रीमिंग। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान बहुत जल्दबाज है गाइस। यस, ये बहुत इम्पल्सिव हैं, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करते हैं। कुछ चीज़ें ख़राब करनी है तो वो भी जल्दी करनी है, ठीक करनी है तो वो भी जल्दी करनी है। इस इंसान की नेचर बहुत ही जो है ना वो इम्पल्सिव है, बहुत ही एंग्री है, एग्रेशन वाली है। अब ये इंसान जो है वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ बहुत जल्दी, चाह रहे हैं कि किसी तरह से जल्द जो है ना आपकी तरफ एक्शन लेके
अपने सपनों को पूरा कर लें, आपसे बातचीत कर लें और आपके और इनके बीच में किसी तरह से पार्टनरशिप को बना लें। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ चैरियट। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली मेच्योर और इंटेलिजेंट हो चुके हैं। दैट्स वाई ये इंसान अब आपको लेकर काफ़ी डिवोशन शो करना चाहते हैं और इनका सपना यही है विद द चैरियट आपकी तरफ आगे बढ़ें डिटर्मिनेशन के साथ, विल पावर के साथ। बिकॉज अभी ये इंसान ऐसे लगता है फ़ैसला ले चुके हैं कि आपके साथ जो भी चीज़ें रह गई थी बाकी, या जो चीज़ें नहीं पूरी कर पाएँ अब पूरी करें और आपके साथ सब चीज़ों को फिक्स करें। तो सपना यही है इनका कि चीज़ें आपके और इनके बीच में स्टार्ट हो जाएं। पहले कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रही, बट अभी ये इंसान आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग और एक गुड कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, पास्ट में नहीं की। तो अब आपको अटैचमेंट अपनी शो करना चाहते हैं जो पास्ट में इन्होंने डिटैचमेंट शो की है। यस, बट ये आना चाह रहा है। इस इंसान की स्टार साइन मुझे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है कैंसर की एनर्जी आ रही है, बट पाइसिस स्कॉर्पियो भी हो सकता है, बट कैंसर की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी आ रही है। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देन वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। इनके बहुत सारे सपने हैं गाइस। डेफिनेटली ये इंसान आपका सीक्रेट लवर है, आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा चाहते हैं। एंड विद द टॉवर ऑल ऑफ अ सडन ये चाहते हैं कि आपकी और इनकी बातचीत स्टार्ट हो जाए। इनके ये पर्सन ड्रीमर है गाइस विद द पेज ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ अ ड्रीमर। आपको लेकर सपने बहुत ज़्यादा हैं इनके, जिन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। आपको मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। एंड विद द टावर आपके और इनके बीच में जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनको दोबारा से उनके बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं ये इंसान। यस, और आपको सरप्राइज़ करना चाह रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन आपसे कॉन्टेक्ट करके। तो जो चीज़ें विद द टावर आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हैं, ऑल ऑफ अ सडन एक तरह से चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ये इंसान विद द पेज ऑफ कप्स उसको दोबारा से स्टार्ट करने की एक ड्रीम देख रहे हैं। या ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट ये और इस पर्सन और आपके बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, या फिर ये इंसान दिखने में कोई यंगर हो सकता है, बट एज डिफरेंस की एनर्जी मुझे आ रही है। वी हैव इट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं और चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं इनिशिएट लेकर। बिकॉज इस टाइम इस इंसान का ड्रीम यही है कि आपसे कम्युनिकेशन करें, आपकी तरफ आएँ। बिकॉज यहाँ पे चैरियट एंड विद द 8 ऑफ वैंड्स दिख रहा है मूवमेंट। ये मूवमेंट लेना चाह रहे हैं। इनका सपना यही है कि किसी तरह से आपकी तरफ इनिशिएट लें, मूवमेंट लें। यस, और इस इंसान ने ऐसा लग रहा है ठान लिया हुआ है कि इसको ना हर हाल में अब आपकी तरफ आगे मूवमेंट लेनी है, बढ़ना है, ताकि चीज़ें आपके और इनके बीच में चेंज हो सकें। बिकॉज इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और पैशन है आप लोगों से बात करने का। बिकॉज ये इंसान आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। यस, एंड वी हैव इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। वेट कर रहा है ये इंसान के कब इस इंसान का ये जो सपने हैं ये पूरे होंगे, आपके साथ यूनियन के, आपके साथ बात करने के, आपकी तरफ एक्शन लेने के। या ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपनी मैनिफेस्ट को पूरा होने का इस टाइम ये इंसान पेशेंटली वेट भी कर रहे हैं। बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस की एनर्जी है। यस, सो नंबर 15, 6, 8, 7 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लग रहा है यहाँ पे एनर्जी की इस इंसान की कहीं ना कहीं कुछ हद तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। यस, दैट्स वाई ये इंसान स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ नंबर 16 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पे मैंने आपको 7 बताया, 7 की एनर्जी है। 7 रूल करता है केतु पे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है यहाँ पे कि इस इंसान और आपके बीच में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को लेकर चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है स्पिरिचुअल यूनियन। एंड वी हैव इट्स 8 नंबर। तो 8 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। मैं एज की बात करूँ तो मोस्टली 30+ इस पर्सन की एज हो सकती है। आपकी चाहे 20s में है, बट इस इंसान की 30+ मुझे दिख रही है। बट आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे है, एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की भी है। एरिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरिस एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज पाइसिस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है यहाँ पे। बट ये इंसान जो भी है ये जल्दी से आना चाहते हैं आपके और इनके बीच में, एंड इंटेलेक्चुअल वे में आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं और चीज़ों को जैसा ये ड्रीम कर रहे हैं ना उसी वे में पूरा करना चाह रहे हैं अपने सपनों को। यस, बिकॉज ये इंसान आपका सीक्रेट लवर है, बहुत पसंद करते हैं, बहुत आपको चाहते हैं। और जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हुई हैं उनको दोबारा से चेंज करके स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।